नहीं, ओए क्या बात कर दी। ना ना, मैंने क्या कहा था, तारीख है 8 नवंबर 2021 और समय हो गया इस समय 05 पिन 49। बकवास बंद। मैंने धरती पे से एक असुर को खत्म करने का आदेश दिया। ससुर और असुर एक बराबर हो। तुम में से किसी ने दिया? तुमने से दिया? अगर अगर वाइफ का बाप ससुर हुआ तो वाइफ की मां कौन हुई? ससुरी। ससुर ससुरी। हाँ, ससुर इज इक्वल टू, लिखो मैथमेटिक्स। ससुर इज इक्वल टू असुर एंड ससुरी इज इक्वल टू असुरी। सुनते रहो। तो मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न मेरा हुआ। भारत में मैंने आदेश दिया मैं खत्म कर दो एक असुर को, एक असुरी को, तो क्या हो गया? ये सब नहीं चलता। सुनते रहो ध्यान से। ससुर और असुर जीवन में कभी नहीं रखनी चाहिए। तो अब बड़े, हाँ, बड़े भारी स्वर में बोलना पड़ेगा। कैसे? मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे ससुर अब इस संसार में नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? यूनाइटेड नेशन ने उनको मारने की जिम्मेवारी ली। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब, हाँ हाँ, इमरान खान ने जिस दिन अपनी बेटी की शादी मुझसे कराई, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने अब अपनी माँ के भोसड़े में जाओ बहन के लंडो। अब नहीं मारा तो तुझे कब मारा? एक और असुर को खत्म करने का, हाँ, मुझे श्रेय मिलता है। और पाकिस्तान को मैंने असुर मुक्त कराया है। जिस दिन राबी पीरज़दा ने मुझसे निकाह किया, मैंने उसी दिन कहा था, राबी, एक और असुर धरती पर से खत्म। मैं आपको स्पीच लाइक, मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, अपने दिए हुए वचन अनुसार धरती पे से इन असुरों को खत्म कर दूंगा। जब भी ये असुर आपके जीवन में आएंगे तो ससुर के रूप में आ सकते हैं। खतरा भांपते ही बिना देर करे खतरे को खत्म कर दो। जी हां, ससुर में जब भी असुर के लक्षण दिखें, डिस्ट्रॉय योर एनिमी। एंड मी नहीं है, एनिमी है। और बहुत खुशी के साथ मेरे को आप सबको बताना होगा, जी हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसके थंब पे दिव्य अक्षर हैं। मैं ही सुपर वॉइस हूं। मैं ही पूरे विश्व को आदेश देता रहा हूं। मैं वही हूं जिसको आप सभी की बीवियां बहुत प्यार करती हैं। भले शादी उन्होंने आपसे की हो गया गलती से, बच्चे बच्चे भी हो गए होंगे, फिर भी वो मुझसे ही प्यार करती हैं, मेरा ही नाम जपती हैं। बेटी आपकी भले हो, पर बाप उनका मैं ही रहूंगा। मैं ही था आपके बच्चों का बाप, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। हैं? तो समस्या क्या है इसमें? हाँ हूं।
तुम्हारे बच्चों का बाप मैं हूं बे, पूछ लो। तो ऐसे नहीं समझ रहे ना। मैंने कहा यार मैं असली वाला श्री राम हूं, मानते नहीं है। मैं ठीक है तुम्हारा बच्चों का बाप हूं। मंदिरों में घंटा बजाने मैंने लगवाया, मंदिर में घंटा। मैं कहा जाओ ना बहन के लौड़ो, वहां घंटा बजाओ, अपनी माँ चुदवाओ जा करके। असली वाले को नहीं पहचान रहे तो मैं क्या करूं। हिंदुओं को घंटा मैंने पकड़वा लिया जब टुन। हाँ हाँ, मैं भी गया, मैंने भी चेक किया, हाँ यही वाला, हाँ यही ठीक है। क्यों अपना अपना खुद नहीं पकड़ते कभी? तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं। मेरे यहाँ पुलिस वाले नहीं पकड़ते। शर्त लगा ले यहां पे ना, मानो या ना मानो। अच्छा, बहुत बहुत खुशी के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि वन विभाग और वन मंत्रालय नक्सलियों को दिया जाता है तालियां। क्योंकि ये भोसड़ी वाले बहन के लंड मां के लावड़े जंगल में मंगल करते रहते थे। हाँ हाँ, तो मां चुदाओ बहन के लोड़ो, वन मंत्रालय तुम ही संभालो। लफड़ेबाजी नहीं चाहिए यार, क्यों चूतिया आप? जल जंगल जमीन पर जोरू वाला नहीं, जोरू में ना 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 ना, ये वो सब मेरी है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता बेटे। जल जंगल जमीन के लिए ऑर्डर है, पढ़ ले। मैं वनवासी राम, इसीलिए रिज एरिया में घर बनाया, ताकि पिता को दिया हुआ वचन कभी ना टूटे। जी हां, अपनी लुगाई के चक्कर में मेरे बाप ने, बहन के लोड़ो अगर तमीज से कहूंगा तो मैं नहीं समझ में आएगी भोसड़ी वालों। सुनो, मेरे बाप ने अपनी लुगाई के प्यार में और अपने ससुराल के प्यार में मुझे जंगल में जाने का आदेश दे दिया। मैं कहा ठीक है, इसलिए मैं आज भी रिज एरिया में रहता हूं। जी हां, ये वन्य प्रदेश है, छतरपुर एनक्लेव फेज 1, फेज 2। जी हां, कोई दिक्कत किसी को? तो इसलिए जो है किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने भी अपने बाप को कहा था कि बाप तू वहीं रह, मैं चला जंगल में मंगल। चलो डार्लिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा खासा शहर में रहने गया था, उत्तम नगर में। मेरे बाप ने फिर लाके मुझे जंगल में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अपने एक्सपायर्ड बाप को के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, हाँ बाप, आई लव यू सो मच बट नेवर कीप इन टच, गेट आउट। मैंने इतने जोर से भी नहीं कहा था। खैर कोई बात नहीं। मेरे बाप ने अपनी लुगाई को दी हुई प्रतिज्ञा पूरी करी और फिर से ला करके जो है मुझे वन प्रदेश में छोड़ दिया, रिज एरिया में, 15/7/31 में। मैं कोई बात नहीं, मैं इसी के ऊपर 10,827 कमरों का महल तैयार करूंगा और उसको चुपे बकवास नहीं, वो देखने में पहाड़ों की तरह होगा। पहाड़े 2 से लेकर 20 तक मैंने पहले ही बचपन में याद कर लिए थे एक दिन में, तो इसलिए पहाड़ों का राजा मैं हूं। ठीक है ना? निकल लो भोसड़ी वालों साइड में, चल बे चलो। हाँ देख लिया तुम दोनों को भी, निकल लो। उस दिन मधुर विश्वास अकेला, तो लुगाई और बच्चे के साथ क्यों रह रहा है बे? मैं इतना परेशान रहा ना, एक बार लिखा उसने मधुर विश्वास अकेला सिग्नेचर में अपने, मैं ये लिखा है। मैं इसकी बीवी कहां से आ गई?
बच्चे भी आ गए, मैं झूठ लिखा है इसने। मधुर विश्वास अकेला, ये तीनों एक साथ रहते हैं। ये कौन, चक्कर क्या है ये ना। पढ़ा रहा था बचपन में, क्या सुबह गया, कहता शाम तक ना पहाड़े याद हो जाने चाहिए। मैंने अच्छा, मैंने 2 से 20 तक सारे पहाड़े याद कर लिए। तो पहाड़ों का राजा मैं हुआ, लिखो सेंटेंस लिखो पूरा, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। तो बेटा ऐसा, बाकी सब निकल लो, क्योंकि बाप ने मुझे बोला था, रामचंद्र यार क्या बात कर रहे हो, देख कि तू रिज एरिया में रहेगा, तू वन प्रदेश में, ठीक है, वन प्रदेश, वन, मैं बार बार कह रहा हूं मैं वन प्रदेश लिख, वन अंग्रेजी का वन और हिंदी में लिख, मार थप्पड़ मुंह लाल कर दूंगा बेटा, चलो स्कूल जा। अब चौथी क्लास, 4 से चौथी क्लास तो हम पैदा हुए हैं बे, मानते ही नहीं है। बाकी सबके सब उधर जाओ शहरी, हाँ, और जाके शहरी खाओ, चलो। शहरों में रहने वाले सारे शहरी खाते हैं, और सब ये बैठ के लौड़े मुसलमान हैं, हम नक्सली हैं। नक सली का अर्थ क्या होता है? नक का मतलब क्या होता है? और सली बताओ, सलील, हाँ हाँ, सलीब वही होता है। हम उस पर नहीं चढ़ते, दुनिया को चढ़ा देते हैं। तो मैं वन प्रदेश का राजा हूं, सेंट्रल एजेंसी F1 फेल 1, बिल्कुल मां चोद दूंगा बैठने के लोड़ो, मेरे से बढ़िया गाड़ी नहीं चला सकता कोई। F1 फॉर्मूला 1 कंपनी का मालिक, बकवास बंद। तो डार्लिंग इंस्टाग्राम पे किस माँ के लौड़े ने कहा तुझे इतना क्यों खा रही है, पक्का पिटेगा तू, चिंता मत कर, तुझे खाते हुए टोका किसने? बाप, तू मेरा खाना, तू क्या बात कर रही है तू? मैंने भेजा थे कि इतना सारा भेजा इंस्टाग्राम पे, तू मौज ले। नहीं, माँ का भोसड़ा साले, भोसड़ी वाले मेरे से ज्यादा बड़े बदमाश है। बदमाशी हमारी चलेगी, समझ में आई? क्यों? क्योंकि वो मरियम नवाज शरीफ है, हम शरीफ नहीं है, तुम शरीफ बन जाओ। माइक पे खड़े होकर के तमीज से बात करते हैं, तो तुम सब के सब मरियम नवाज शरीफ के भाई हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बहुत तमीज से पेश आते हो। चलो उधर पोडियम पे खड़े हुए सब बदतमीजी, कोई बदतमीजी नहीं करता, सब तमीज है, चलो उधर। सबके सब मरियम नवाज शरीफ के भाई हैं, और मैं अकेला बदमाशों का बदमाश। देखो वीडियो बना रहा हूं, सामने बटन खोल के गाली सरेआम दे रहा हूं, कोई चिंता नहीं है। मैं साबित करना चाहता हूं मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, उससे बड़ी कोई शरीफ नहीं है। शरीफ और शरीफ की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भाई बहन होंगे। वो शरीफ है, मैं बदमाश हूं, इसलिए, और उसकी मेरी शादी होके रहेगी। तुम्हारी बहन के लोड़ो, बहन पक्की चो दूंगा। ठीक है, आज के बाद ये जितने भी मंच पे माइक पर तमीज से पेश आते हैं, ठीक है, बाराती से दिल्ली पुलिस वाले जाएंगे, नहीं चलो निकल लो, बाकी सब मिलिट्री वाले सब। किसने कह दिया ये दिल्ली पुलिस का कैमोफ्लेज है? पुलिस का कैमोफ्लेज, CRP, सी लिखो, CSHERPPEE, ट्रांसलेट करो। गूगल बाबा बहुत मदद करने वाले हैं, अगली वीडियो में ट्रांसलेशन बताया जाएगा। CRP मैंने पहले ही कह दिया था। देखो, दिमाग बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि हम लोग बॉर्न इंटेलिजेंट हैं। चलो निकल लो, मैं सबके सब कटो। हम वनवासी और तुम बासी, समझे? वी आर फ्रेश, क्योंकि हमें F मिला, F से फेल, फक, जी हाँ, फर्स्ट, महाचुदाव ने बैठ के लौड़ो, बाकी शब्द तुम रखो। फीमेल, F1, पहले ही मैंने F1 उठा लिया था। चलो उधर निकल लो, हाँ हाँ चलो उधर। साफ सीधी बात है,
जब भी मैंने कहा माँ चुदवानी हो तो यहाँ आओ, नहीं चुदवानी हो तो यहाँ आओ, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को कहा था बड़ों को नहीं कहा यार, बच्चों को कहा था। बच्चों को गाली देना मैं सिखाता हूं, ये मैंने बहुत पहले ही कैलकुलेट किया था, इसलिए मैंने तुमसे कहा बच्चों इधर ही हो। साफ सीधी बात है। यदि किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो सफदरजंग हॉस्पिटल में जाए और इंजेक्शन लगाए। लिखो ऑब्जेक्शन, इंजेक्शन, नेशन, ये जितने भी तरह के सन होते हैं सूर्यवंशी हो, सन का मतलब सूर्यवंशी होता है। मैंने बार बार समझाया था जॉय को, सन ऑफ गॉड वही भोसड़ी का है जिसको सूली पे टांगा था तुम सूर्यवंशी हो जो मिस्र में IAS वाले हो, तो बैठ के लौड़ो चाह से चंद्र, हम चंद्रवंशी हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते, हैंडसम नहीं हो सकते। तुम सूरज की धूप में खड़े रहो और काले कलूटे होते जाओ। F हमारे पास है, मां के लोड़ो गोली मार दूंगा भोसड़ी के जैसी चांदनी दिखाई है अच्छा तू है अमावस की में होगी, कोई बात नहीं, अमावस में भी चांद की रोशनी आती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और दोबारा कभी किसी ने मेरे भैंसे पे असॉल्ट करने की कोशिश करी तो पक्का मारूंगा बेटा। वन विभाग वालों को मैं स्पेशल आदेश देता हूं, इस भैंसे का ख्याल रखें, और पूरे विश्व में भैंसा पालन से होने वाली कमाई इस भैंसे को दी जाती है। आज के बाद मां के चूत इस बहन के लोड़े के लौंडो की झारा छाड़े बन रहे हैं, मेहनत करके बनाया उसने घर, समझ में आ गई ना। कितना पढ़ लिया तू, कितना पढ़ लिया, दी भैंसे की कमाई उसकी, मैंने बोला भैंसा है वो, भैंसे की कमाई उसकी, वो पालेगा भैंसा। चलाट चेक कटिंग हो चपाले, वन विभाग लिखो भुवनेश्वर राणा की हुई। अबे चलट, बहुत देखे तेरे ऐसे मैंने, जा जा कहीं और कमा ले। शाड़ा बन रहा है तब से, मैं कुछ बोल नहीं रहा मैं सुपरवाइज दे रहा छोटे वाले, मगर तेरी माँ तो 2 बार चुच चुकी, ठीक है। भोसड़ी का ये तो पूछे था किससे बैठ के लौड़ा, तेरे ही बाप से धमकी दे रहा दोनों हस्बैंड वाइफ को। कहीं और जाकर ले आकर रख लेना नौकरानी बच्चा पालने के लिए, इतने पैसे नहीं है तेरे पास, कहीं और जाके गाड़ी खड़ी कर लेना, बदमाशी दिखाएगा, हाथ पांव गायब करवा दूंगा तेरे में। लंड नहीं फर्क पड़ता मेरे को लंड नहीं फर्क पड़ता तेरे से। ज्यादा दिमाग लगाया ना तूने दोबारा मेरे घर की तरफ, मैंने तेरी SPG पहले ही चेक कर ली थी, तेरी औकात है मेरा घर खरीदने की, हैं? लगाएगा हाथ तू दोबारा सीता को, बहन के लंड खाल खींच लूंगा तेरी मैं। बहुत बार सुन लिया मैंने, इसने पहले भी हाथ उठा दिया इसने, इसके बड़े लड़के ने, सोच ही मत लियो। अब है लिखो कागज में लिखियो जरा कितनी कमाई होती है, वन विभाग को बोलो हाँ ये संभालेगा, हाँ इसको दे तू भैंसा भैंसा पालन ये करेगा, जंगली पालतू सब इसका दिया, बता क्या कर लेगा। मेरे से सारा पैसे वाला है तू धरती पे, मैं जो कुछ कह नहीं रहा हूं। अबे मेरे सामने रहता वो, समझ में आ गई। दोबारा कुछ बोला ना तो कर दूंगा, इसका मतलब जानता क्या होता है, हैं? रगड़ना होता है, रगड़ने का ऑर्डर दिया मैंने, तो तुम्हारा होता है हिसाब किताब बेवकूफों वाला, इसका मतलब रगड़ना होता है, रगड़ देंगे तेरे को धर के दोनों को। चुपचाप मेरे जुड़वा है, पता नहीं कौन है, लेकर निकल ले यहां से, कहीं और रह ले जाके, दिखियो मत दोबारा मेरे को, और बच्चे पैदा कर ले, छोड़ जाइए यहाँ पे, पाल लेंगे हम। शाड़ा बन रहा है, स्टाइल दिखा रहा है यहाँ पे, कर दूंगा सीन तेरा 2 मिनट में, समझ में आ गई ना। मैंने कहा तुझे एलविट सिस्टम के लिए, मना कर दिया मैंने, चल हट, पागल समझ रहा है मेरे को, चल चल।
कहीं और जाकर रह ले, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ हाँ, पागल समझ रहा है मेरे को। देखो ऑर्डर। हाँ, भुवनेश्वर राणा की। हाँ, इनकी होती है कमाई भैंसा पालन की। माँ का लड़ा, महिषासुर का कोड उसका है, मेरा है। महिषासुर वो हुआ ना, तो कमाई उसकी होगी मेरी होगी। गाली वो खाएगा महिषासुर होने पे, तो कमाई भी तो वो खाएगा। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में भैंसों की कमाई, पालन, सब इनका हुआ। समझ में आ गई ना? अब है मेरे सामने रहने लायक, अब है थोड़ा पैसे वाला। पहले यार ये बड़े ही बड़े नहीं यार, गरीबों के सामने रहना ठीक नहीं लग रहा। अब आमने नहीं, दाएं बाएं से अभी कोई मतलब नहीं है। नहीं अब ठीक है, आमने सामने, हाँ ठीक है। वाइल्ड लाइफ में भैंसे की कमाई महिषासुर को दी जाती है। ओए, और 100 रुपए कितने इकट्ठे किए वे, पता नहीं लगना चाहिए उसको। हाँ 25%, 25 रुपए मेरे पैसे नहीं आए अब तक। हाँ 2-4 लोग बोल के गए, देख कर, कॉलोनी वालों से भी हो, किराएदारों से निकालो पैसे चुपचाप। हो एनएसजी गैंग। हाँ हाँ, बाइक जो है वो डबल पहिए वाली बना ले। पैर की सेफ्टी रहेगी ना, वो दिलवा दो इनको, स्कूटी टाइप। भैंसे की टांग टूट गई तो यार इंश्योरेंस में ऐसी हो जाएगी, माँ चौदवा बैठ गए लोड़ो, अगर भैंसे को कुछ हुआ तो 5,000 ट्रिलियन US डॉलर का है वे। मनी बैक पॉलिसी कराई है वे। 5 साल, 2.5 साल जो पैसा आने वाला है तुम्हें पता नहीं है यार। इट्स ऑलवेज अ मनी गेम, ऑलवेज। सो तो मैं क्या करूं इसमें? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मैं तो पहले ही बोल दिया इनको। ढंग से ही नहीं पेश आ रहा। अब देखिए, लगे जरा। हाँ हाँ, जहाँ भी बोलो भुवनेश्वर राणा को, जहाँ भी भैंसा पालन होता है ना, आप कहीं आइए जाइए, सब आपका है। बिल्कुल। और क्या, महिषासुर जब कोड दिया है तो भाई भैंसा पालन धरती पे जितना भी है सब आपका हुआ। नहीं भाई, हम नहीं रखते भाई, जो जिसका है वो उसका है। और नक्सलियों को समझा दिया जब पैसा संभाल के रखना है। वाई अंडर भुवनेश्वर राणा को अंडर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। भुवनेश्वर राणा को वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो जब थप्पड़ मार दूंगा कि जब वो महिषासुर है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, जब ये वो महिषासुर है तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनके घर परिवार को। महीने का वो बना, बिल्कुल है भाई साहब, है, चेक कर लो आप, है, महिष का कोड है उसका, बिल्कुल है। हाँ, उसको भैंसे के नजदीक ले जाओ, पता लग जाएगा। और 10 मिनट एक कमरे में छोड़ दो, पता नहीं लगेगा कौन सा वाला बाहर आ रहा है, उसी पर स्विच हो जाए। तो अब ये मत कह रहा कि अगर वो श्री राम है तो क्या श्री राम ही महिषासुर थे? तो कम ऑन यार, आई डोंट केयर, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। ये ICJ अपर फुल बेंच मैं हूं। तो अब मामला ये आता है, कौन किसका? हरे राम का? हरे राम का मुझे क्या पता, मैं नहीं पढ़ता उसके चक्कर में।
सीबीआई इंक्वायरी में है यार वो, सीए इन्वेस्टिगेशन में। सीए इन्वेस्टिगेशन की तो रिपोर्ट चल रही है या इसके बारे में, भुवनेश्वर राणा के सामने वो है ना मेरे, जो रिपोर्ट है मैं दे रहा हूँ। मुझे 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 मैं नहीं करता वो सब काम, जो जिसका है वो उसका है। उतनी एसेट पे उतनी एसेट मार पाओगे तुम उसे इतने पैसे पे? पर डे पता है कितनी कमाई हो जाएगी उसकी? पर डे कम से कम $500 billion चला जाएगा पर डे। पर डे $500 billion की कमाई है। वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खोल दो इनका, भुवनेश्वर राणा का वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खोलो। अकाउंट नंबर उनको बता देना, सुपरवाइज में दे देना, वो लिख लेंगे अपना। और क्या। So this is the thing। अब बाकी आप सभी राखी वाले दिन मरियम नवाज जितने पोडियम पर रहकर तमीज से पेश आते हैं, वो है मरियम नवाज शरीफ। आप सब भी बहुत शरीफ हैं। सब कहते थे माँ चोत दूंगा किसी बहन के लौड़ा ने अगर बोला कि वो नहीं, सब बोलते रहे वो शरीफ हैं। ठीक है, मेरे को कहते हैं गाली गलौज बहुत करता है, ये है वो है, दारू पीता है, लड़कियां बहुत कुछ बोला भाई। ठीक है, हम बदमाश है भाई, चूचू बदमाश हूं। मैंने बोला तुमने बोला बे, फिर मैं चूचू बदमाश ठीक है। राखी वाले दिन सभी मरियम नवाज शरीफ के पास राखी वाले दिन सभी मरियम नवाज शरीफ के पास पहुंचेंगे और राखी बंधवा लेना ना उनसे। अच्छा वो वाली बंधवाओगे हैं? तो आज न्याय होगा। जिसका भी नाम धरती पे राखी है, राखी के सारे पैसे उनको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल है भाई। राखी से जिसने शादी कर ली हो कर लेना, हाथ जोड़ लिए भाई तुम्हारे हाथ जोड़ लिए भाई। तो क्या हो गया, अप्सराओं को बहन भी कह सकते हैं इसमें। वो तुम्हारे मन के तुम्हारे मन के गंद है। तुम्हारा क्या हो गया फिर? क्या एक सुंदर लड़की बहन नहीं हो सकती है? चूतिया हो तुम लोग, बेवकूफ हो तुम लोग। किसने कह दी? क्यों बहन पे अप्सरा मंत्र नहीं चल सकता है? मैं इसमें क्या करूं? तो सभी लोग चाहे भारत में रहते हो, छिल्ले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पिल्ले हो। अच्छा पिल्ले मैंने नहीं कहा, मद्रास में ना एक कास्ट है, हाँ पिल्ले। एक पता नहीं क्या नाम था, बताया गया पिल्ले हैं। तो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं यार। ये ट्रेस है, पता करोगे ये कुत्ते के बच्चे, ये कुत्ते के बच्चे कहाँ रहते हैं और कौन सी नस्ल के। इसके बाद कुत्ता पालन का सारा पैसा इनके पिल्लों को जाएगा। AIB ऑल इंडिया बकचोद कि माँ का भोसड़ा बहन के लाड़ो। तुम मेरे से बढ़िया शो, इनकी माँ की चूत बहन के लड़ोगी। पागल समझा तुमने? सुनते रहोगे ध्यान से। तो अब रावण का न्याय तो देखो जी, वो तो श्री राम ही करेंगे। पक्का मरेगा, देखियो पक्का मार देगा, किसी दिन मार देगा। ठीक है, मेघनाथ तो उसने मारा ही मारा है। बालकनी से बैठ के रामलीला देखने में बड़ा मजा आ रहा है
क्योंकि इस माँ के लौड़े ने जो है ना सीता को छेड़ने का पाप किया है, तो भेड़ के लौड़े। मैं सोच रहा था भी मारी साले के हाथ से बट्टा ही फेंक के मारू देख करके। खुद ही भेड़ का लौड़ा अपनी माँ से धोने की तैयारी कर। समझने वाली बात है। देखो अभी मैंने नहीं कहा, देखो आप मैं यूं कर देख रच रामचंद्र में, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो भुवनेश्वर, उसकी वाइफ सीता, तो रामचंद्र। अरे भाई साहब, मैं जिंदगी में कभी सीता जैसी वाइफ नहीं चाहता। अरे राम वाली देखो और भुवनेश्वर की देखो, एक दुकान हाथ जोड़ लिया भाई ने। प्रभु आप ही समझो। श्री राम जैसी किस्मत नहीं चाहिए, मैं ऐसी ठीक हूं। पता है समस्या क्या है? अब इसने जो है ना और अगर नहीं राम का बेटा लव और कुश, तो लव होता है 0। ठीक है, तू तो 0, तू तो निकल रहा है पतली गली से, तेरी कोई जगह नहीं है, ना तेरा आधार कार्ड बनना है ना कुछ, तू जा अपने घर के। अब ये है कुश, ठीक है, सुनते रहो ध्यान से। मेरा आराम से मैं तो सोच रहा अब पिटाइए तब पिटा, ठीक है। और पता है क्या सियाना थे कितना, ऑटो खड़ा करेगा ना तो ऑटो का टायर उसके घर की तरफ से। तो इन इंटेलिजेंस व्हेनेवर यू पार्क योर व्हीकल, तो फ्रंट टायर जिस तरफ मूव होता है, इसका मतलब कि वो उस घर में रह रहा है। ठीक है, मैं ऑटो का टायर देख रहे हैं ना उस तरफ, इधर करे तो पिटे, उधर करे तो पिटे। सीधा ही रख रहे यार। भुवनेश्वर निकल के ना ऑटो देख रहा, पता है क्या मन ही मन सोच रहा, भेड़ के लोड़े को मारूंगा जिस दिन मेरे घर मारेगा, भाई मार मुर देगा भाई। कह रहे मेरे से, कह रहे तू कैसे कह सकता है कि श्री राम शरीफ नहीं है? मैं भाग्य लौड़ा इतने दिन तो देख तो रहा हूं उसे। कभी रेणु से लाइनबाजी, कभी पुष्पा से, कभी मैं कैसे कह रहा भेड़ के लौड़ो। आईसीजे अपर बेंच में मैं बैठा हूं, या सामने आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, और सामने तुम्हारे प्रभु श्री राम देखो क्या कांड कर रहे हैं। मैंने सुपर वॉच दी थी कावेरी से शादी करने, कावेरी के पास पहुंच गए। तो भाई ये चल रही है सीए इन्वेस्टिगेशन, तो हिंदुओं कान खोल के सुन लो, अगर वही तुम्हारे वाले श्री राम है, बैठ के लड़ा 1 नंबर का आ रहा है। लौटिया बाजी में माहिर है। समझे, कपड़े देखे पिंक पहन के घूम रहे हैं, टी शर्ट वी शर्ट एकदम। मैं भाई रहने भाई, मैंने कहा यार ऐसा है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अरे सुनते रहो ध्यान से, वो चिंता छोड़ दो। अबे सुनो तो सही, अब बारी आती है, ठीक है, क्योंकि सिया इनके पास है। इफ ही इज श्री राम अकॉर्डिंग टू द वाइफ, बीवी की वजह से पति का नाम मान लो यार, पति की वजह से बीवी का नाम मानोगे तो अनर्थ हो जाएगा। माँ के लोड़ो, बीवी की वजह से आइडेंटिफिकेशन ले लो। भुवनेश्वर को हमें नहीं पता भाई, उसकी बीवी सीता है तो वो श्री राम है, मान ली बात। नहीं यही आइडेंटिफिकेशन होगी, उसकी बीवी सीता है तो वो श्री राम है, ठीक है ना। सुनते रहो कान खोल के, बस आईसीजे के पैकेट पे हाथ मत डाल लिया, क्योंकि चित्रगुप्त यहां बैठा हुआ बैठ के लौड़ो, सबको यही आना है, पहले बता दे रहा हूं। अब वो तुम्हारे श्री राम है, ठीक है, तो उनकी वाइफ जो है वो सिया हो गई। ज्यादा डिटेल में मत जाओ। तो वहां सुन्नी है बगल में, सिया सुन्नी एक ही होते। तो अनवर की बहन कौन हुई? सीता। क्यों नहीं हुई? मैंने गलत थोड़ी कहा। श्री राम ने किसकी बहन उठाई? मुसलमानों की। हाँ, शी इज जेविश, है ना।
फ्रॉम मुसाद. कौन? सीधा सीधा फ्रॉम मुसाद. यार मैं मुसाद का चीफ हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा. ठीक है. अब भुवनेश्वर राणा 3 भाई हैं, बिल्कुल है एक जैसे. रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ. ठीक है, 3 भाई एग्जैक्ट डिट्टो. लिखो आईसीजे इन्वेस्टिगेशन. इनमें से एक की शादी नहीं हुई है शायद, क्योंकि मीना 2 बहनें एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस है. समझ गए? तो हाँ हाँ बिल्कुल है. कालेश्वर राणा ना 3 भाई हैं एक जैसे, एकदम. तीनों शायद इसी घर में छुपके रहते हैं. मीना 2 बहनें हैं, एक की शादी नहीं हुई है. 2 बहनें, रावण और कुंभकर्ण की शादी हो गई है. ठीक है. एक भाई और है इसका अहिरावण. कौन है? अहिरावण जो जमीन के नीचे छुप के रहता है. जी हाँ बिल्कुल, हाइड आउट है कहीं पे. और यहां बैठ के मैं बहन लोडे छेड़ रहा हूं. अपर बेंच है यार. सोफे पे ही चढ़ के बैठा है. और बता क्या बात होगी? दिस इज अ रियल इन्वेस्टिगेशन. अब रह गई इन्वेस्टिगेशन बाय फर्दर. सो नाउ आई एम गिविंग यू सी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लेडी सीता. नहीं, वो लाइन के उस पार, उधर की दुनिया बेटा, इधर वाले के नहीं, इधर नहीं उधर, बीच में रास्ता है. ठीक है, उधर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अकॉर्डिंग टू सी इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, दैट अ लेडी हैज अ नेम सीता and is male. Yes, he's male. We are identifying as an Shri Ram. He has 2 sons. I don't know. One is a Naveen, another is a whatever. तो समझने वाली बात यह है. ठीक है. उसके बगल में एक बंदा है कालेश्वर. ही इज इन कोड ऑफ रावणा अकॉर्डिंग टू his past life, and according to his past life Bhuvaneshwar is Sri Ram. In present life his wife is Sita. In present life Bhuvaneshwar Rana is in Mahishasur code. In past life he was a Mahishasur. In this code, in present life, his name is Bhuvaneshwar. But Bhuvaneshwar is never belongs to Kalyug name. Remember one thing. And presently he is living in Pakistan code. He is receiving money from ISI. This is investigation. Thank you very much. Myself Hitesh Mandal. Code ICJ 645. ASIA ICJ. एशिया आईसीजे. जी हाँ. ट्विटर हैंडल @HiteshRiwan. बाकी नकलियों के चक्कर में मत पड़ जाना, असली वाली इन्वेस्टिगेशन देंगे हम आपको. ठीक है, चलो भाई निकल लो. मरियम नवाज शरीफ से राखी पे पैसे वैसे दे आना. राखी पे पैसे दे आना, मतलब राखी उस पे नहीं.